नीतीश कुमार जी इस मौके पे छोड़े काहे को? अब क्या ही बताएं, नीतीश जी ने तो 2022 में हमको याद है, हाँ 2022 30 मार्च 2022 को ही एक बोला था, मैं दिखा देता हूं आपके दर्शकों को ये भी, कि हम राज्यसभा जाकर के रिटायर होना चाहते हैं। लोग 2024-23 बोल रहे हैं, देख लीजिए। 23 मार्च को ही पत्रकारों से अनौपचारिक रूप से बात कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने कह दिया कि हम कभी राज्यसभा के सांसद नहीं बने, सदस्य नहीं बने, एक बार राज्यसभा जाने की इच्छा है। तो ठीक है, यही है मुक्ति का पद, हर जगह जाना चाहते हैं जैसे भी, परंतु वो बात नहीं है। मेरा मानना है दो इंपॉर्टेंट कारण है सर। बिहार का खजाना बहुत तेजी से खाली हो रहा है, बहुत सारी फ्रीबीज स्कीम चली, शराबबंदी नीतीश जी के रहते लागू तो हो नहीं सकती थी, और नहीं, शराबबंदी खत्म नहीं हो सकती थी नीतीश जी के रहते। हाँ वही, खत्म नहीं हो आपने सकती कहा, थी, आपने लागू बोल दिया था, लागू तो वही उन्होंने की थी। लागू उन्होंने ही की थी, मतलब खत्म नहीं हो सकती थी वो पूरी प्रक्रिया को। तो एक तो वो कारण है मुझे लगता है। दूसरी बात, वो ये कभी नहीं चाहते कि उनके बिहार में प्रेजेंस के दौरान निशांत की लॉन्चिंग हो। निशांत तैयार थे, लोग विधानसभा 2025 के दौरान कितनी सक्रिय भूमिका थी हम लोग सब जानते हैं। अब वो प्रशासनिक अनुभव भी चाहिए, और दूसरी बात, निशांत ही ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि पूरा फिर वोट बैंक तितर बितर हो जाता जेडीयू का। नीतीश जी के जाने से पहले जिस हालात में है वो, तो एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट वही हो सकते थे, और कोई हो ही नहीं सकता था। उन्होंने सारा ट्राई कर लिया, उड़ीसा से मनीष वर्मा जी को बुला लिया, उससे पहले आरसीपी सिंह को बुला लिया, वो सब कुछ करके भी वो मिला नहीं जो मिलना था उनको। तो जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जेडीयू को धोखा दिया, गलत बात है। निशांत को लाने वाले मन ही मन नीतीश कुमार है, और निशांत नीतीश कुमार से ज्यादा स्वयं निशांत कुमार है। निशांत कुमार ने यह निर्णय लिया कि मुझे राजनीति में आना है। तो जब निर्णय ले लिया और जदयू के बड़े नेताओं से उन्होंने बात कर ली कि आना है, तो हुआ भाई कि पॉलिटिकली ग्रूम किया जाए। तो सारी थ्योरी क्लासेस तो 6-8 महीने से चल ही रही थी, अब एक्सपीरियंस भी लेना है। तो ऐसा कैसे होता कि पिताजी मुख्यमंत्री रहते और वो डिप्टी सीएम बनते? एक को तो जाना पड़ेगा। तो एक वो कारण है। क्यों उद्धव ठाकरे की किताब से एक पन्ना नहीं निकाल सकते थे क्या? सीएम तो वही बनेगा। भाई उद्धव ठाकरे सीएम थे और उनका बेटा भी तो मंत्री था। हाँ नहीं, वो ठीक है, उनके किताब से निकालें, लेकिन नीतीश कुमार ने सोचा कि वो ठीक नहीं रहेगा राजनीतिक रूप से। मतलब नीतीश कुमार जी को लगा होगा, मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं होगा। वो ये नहीं चाहते कि उनके ऊपर ये परिवारवाद का आरोप लगे। अगर निशांत स्वयं आना चाहता है तो उनको छोड़ देना चाहिए। दैट्स द ओनली वे। ये और थोड़ा कोई बहुत ऑप्शन एक ऊपर का विश्लेषण है, कुछ तो अंदर की बात होगी। अंदर की, और अभी अभी और बातें बता दे रहे हैं, और बहुत सारी बातें हैं। पॉइंट नंबर 3 है सर, बिहार में राजनीतिक रूप से भाजपा के सत्ता में आने का एकमात्र यही ऑप्शन भी था कि वो पहले भी ट्राई किया गया था। विधानसभा 2025 से पहले भी नीतीश कुमार जी को इधर लाने का ट्राई किया गया था, अलग अलग पदों पर बात करके। किंतु स्वयं जो फीडबैक मिल रहे थे कि 25 से 30 बिना नीतीश के निकलना मुश्किल था। ऐसा रिजल्ट आएगा किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन नीतीश कुमार की आवश्यकता बिहार इलेक्शन में थी। बहुत कुछ बीजेपी ने पिछले 7-8 सालों में इन्वेस्ट किया है अति पिछड़े समाज और पिछड़े समाज और ओबीसी के नाम पर। बिहार में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बीजेपी ने किया है। बीजेपी ऐसे नहीं जाने दे सकती थी, सत्ता में बीजेपी को चाहिए बिहार में, क्योंकि बिहार में वो डेमोग्राफी चेंज का एक जो इशू है वो है। चाहे वो नेपाल के तराइन इलाकों को देख लीजिए जो बॉर्डर एरिया है, या बंगाल का वो एरिया देख लीजिए, तो ये सारा काम तो होना ही था सर, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। अब बात ये कि ऐसे कैसे तैयार हो जाएंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो बड़े हार्ड बार्गेनर है ना, उनको भी दोनों चीजें चाहिए। तो स्पीकर को भी हटाया गया, क्या बोला नहीं, तब फिर स्पीकर भी जाएंगे।
तो नागालैंड के राज्यपाल बना दिए गए नंद किशोर यादव जी। हम लोग सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, स्पीकर भी तो बदला गया है। अच्छा, एक डिमोशन भी हुआ है इसमें, आप बताइए। दिल्ली के उपराज्यपाल को लद्दाख का उपराज्यपाल बना के भेज दिया गया, ये क्या हुआ? अब ये एक्चुअली मैंने इस न्यूज़ को कतई कवर नहीं किया है क्योंकि क्या ही दिल्ली और क्या ही रहे। दिल्ली में तो दिल्ली की सीएम साहिबा से उत्तम नगर को लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी से कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं लोग कब सीखेंगे। अंततः गत्वा हिंदू ग्रुप्स को उतरना पड़ा है। अब तो खैर ये फैलेगा रायता, क्योंकि मैं बार-बार मानता हूं बीजेपी फुंसी का फोड़ा बनाने में महारथी है। वो कर रहे हैं ना, वो कल वो एक जो आपके जो सवर्णों का प्रदर्शन था रामलीला मैदान पे, जिसकी बाकायदा उन्होंने अनुमति ले रखी है, अनुमति दे रखी है। अब उनके सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि अचानक इनको लगा कि शायद कि ये तो बहुत बड़े रूप में हो जाएगा। ये नहीं सोच रहे कि साहब और रायता फैला दिया इन्होंने। कुछ नहीं होता सर, मैं एक बात बता रहा हूं, देखिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर स्टे लगाने की जब बात हो रही थी तो विरोध करना होता तो उस वक्त सॉलिसिटर जनरल से विरोध करवा लेते, अपना जो भी पक्ष रखवाना होता रखवा लेते। इनका भी मानना था लग जाने दो स्टे, कहानी खत्म, ऐसे बढ़िया हो जाएगा। और वही सही सबसे उचित और सही रास्ता भी था जो अपनाया जा रहा था। अब अगर आप ऐसे क्या है ना कि डिटेन करने लगेंगे तो रायता तो फैलेगा फैलेगा। जब किसान आंदोलन हो सकता है, शाहीन बाग पूरे देश में हो सकता है। मामला लगभग शांत सा हो चला था, तब जाके इन्होंने उठा के गिरफ्तारियां कर ली। वो कोई हमारे मतलब स्वामी आनंद स्वरूप जी को गिरफ्तार कर लिया, आपके करणी सेना वालों को गिरफ्तार कर लिया, और ये आपके सवर्ण आर्मी वालों को भी गिरफ्तार कर लिया, सर्वेश पांडे को और राज नहीं। शेखावत को। तो खैर अच्छा है, ये सवर्ण एकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। लेकिन मतलब इनके जो ही गले चीजें में आराम घंटा बंध से जाएगा। हैंडल की जा सकती है। देखिए, जब किसान आंदोलन भी हो रहा था तो मैं बिहार में देख करके बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि ऐसे आंदोलनों को कुचलने के तो महारथी रहे नीतीश कुमार ना। वो जैसे फुंसी को फोड़ा नहीं, उसकी सर्जरी कर देते थे। बोला अब यहाँ इस वाले एरिया में तो उठने का नहीं, इतना लाठी चार्ज होता था। तो मैं अक्सर देखता था कि इसको तो 2 एसएचओ लेवल के आदमी आते और उठा के टेंट वेंट सारा चीज फेंक देते, क्या बात कर रहे हैं। वहां पे लंगर चल रहा है तो आपने चलने दिया था, तब भी बोला कोई बात नहीं। इसी प्रकार से शाहीन बाग की छेलनियां, 13 महीने चला था, 13 महीने। इसी प्रकार से शाहीन बाग, अगर कोविड नहीं आता तो शाहीन बाग भी कंटिन्यू रहता, सालों साल कंटिन्यू रहता। शाहीन बाग के नाम पे पूरे देश में जो ये छपरी और टेंट वगैरह चले, ये होने दिया गया देश के कोने कोने में। अब इतना कुछ होने दिया गया है तो मान लीजिए यूजीसी का विरोध है लोगों को, तो जाके कर लेने देते। कम से कम देखिए क्या होता है, दिल का गुबार निकल जाए तो अच्छा है। मन में अगर रह जाएगा कोई बात, निर्णय में पहुंच जाएगा समाज, तो डिफिकल्ट है। एक बार कांग्रेस को सामान्य वर्ग ने छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया है सर, ये बात याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कांग्रेस की तरफ दोबारा पहुंचेगा, किंतु इंप्लीकेशंस हो सकते हैं इसके इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वो बंगाल और यूपी में नजर नहीं आएगा सर। सामान्य वर्ग इतना समझदार है, उसे पता है कि यूपी में चुनाव होना है कितना इंपॉर्टेंट है, बंगाल में कितना इंपॉर्टेंट चुनाव है, ये देश का चुनाव है। किंतु भविष्य में इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों करना है?